नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी घूमने के शौकीन हैं और नए नए शहरों के बारे में जानना चाहते हैं? तो आप सही जगह है। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से भरे शहर पटना की सैर पर। यह शहर प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा, चाहे वह सम्राट अशोक का काल हो या फिर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान। यहाँ पर हर गली, हर सड़क और हर घाट एक नई कहानी सुनाता है। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक यात्रा पर, जहाँ हम जानेंगे पटना के 10 सबसे प्रसिद्ध और आकर्षक पर्यटन स्थलों के बारे में। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, हमारी सूची की शुरुआत होती है पटना के ऐतिहासिक स्थल गोलघर से। यह 1786 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था। इसकी संरचना इसे बेहद खास बनाती है। गोलघर की चोटी पर 145 सीढ़ियां चढ़कर आप पूरे पटना शहर का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। यह वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, जिसे देखना किसी भी सैलानी के लिए एक यादगार अनुभव होता है। नंबर 2, पटना का दूसरा प्रमुख आकर्षण है तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब। यह सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है और यह सिख समुदाय के लिए बेहद पवित्र स्थल है। पटना साहिब गुरुद्वारा का अद्भुत वास्तुशिल्प और इसकी धार्मिक महत्ता इसे पर्यटकों के लिए एक अनिवार्य स्थल बनाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। नंबर 3, अब चलते हैं गांधी मैदान की ओर, जो पटना का एक ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। यह वही मैदान है जहाँ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और अन्य बड़े नेताओं ने रैलियों का आयोजन किया था। यहाँ हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़े बड़े समारोहों का आयोजन किया जाता है। नंबर 4, अगर आप प्रकृति प्रेमी है तो पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान यानी कि पटना जू आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। यह एक बड़ा और हरियाली से भरपूर पार्क है, जहां आप जानवरों की कई प्रजातियां देख सकते हैं। यहाँ पर शेर, बाघ, हाथी और कई अन्य जीव जंतु हैं, जो बच्चों और परिवारों के लिए एक आकर्षक स्थल है। नंबर 5, कुम्हार पार्क। इतिहास प्रेमियों के लिए पटना का कुम्हार पार्क बेहद खास है। यह स्थल प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेषों को संरक्षित करता है। यहाँ खुदाई के दौरान मिली प्राचीन संरचनाएं जैसे स्तंभ और भवन मौर्य काल की वास्तुशिल्प और जीवन शैली की झलक देते हैं। अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो यह जगह आपके लिए जरूरी है। नंबर 6, पटना का एक और ऐतिहासिक स्थल है पादरी की हवेली, जो बिहार का सबसे पुराना चर्च है। इसका निर्माण 1713 ईस्वी में हुआ था और यह अंग्रेजों के समय से ही पटना का एक प्रमुख धार्मिक स्थल रहा। यहाँ की वास्तुकला और शांत वातावरण इसे खास पर्यटन स्थल बनाते हैं, जहाँ आप सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। नंबर 7, पटना का महावीर मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या के हिसाब से भी खास है। महावीर मंदिर बिहार के सबसे ज्यादा दान प्राप्त करने वाले मंदिरों में से एक है। यहाँ पर हर मंगलवार और शनिवार को भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। नंबर 8, बुद्ध के अनुयायियों के लिए पटना का बुद्ध स्मृति पार्क एक अद्भुत स्थल है। यह पार्क बोध गया की तर्ज पर बनाया गया है और इसे भगवान बुद्ध की याद में एक ऊंची स्तूप बनाई गई है। यह स्थल शांति और सुकून का अनुभव कराता है और यहाँ आकर मन को एक अलग तरह की शांति मिलती है। नंबर 9, पटना के गंगा घाट भी बेहद प्रसिद्ध है, खासकर गांधी घाट, जहाँ से आप गंगा नदी का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। छठ पूजा के दौरान इन घाटों पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है। गंगा नदी के किनारे बैठकर आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। नंबर 10, हमारी सूची की आखिरी स्थल है बिहार म्यूजियम, जो राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। इस म्यूजियम में आपको प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक की कई दुर्लभ वस्तुएं और कलाकृतियां देखने को मिलेगी। यह म्यूजियम पटना के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। तो दोस्तों, ये थे पटना के 10 प्रमुख पर्यटन स्थल। अगर आपने पटना के इन स्थलों की यात्रा की है तो अपने अनुभव हमें कमेंट में बताइए, और अगर आप किसी अन्य शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें वो भी जरूर बताइए। धन्यवाद।